जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित करने का कारण यही होता है कि उन्होंने भरी संसद में मणिपुर पर चर्चा करने की बात कही और मणिपुर पर चर्चा करते हुए उन्हें सीधे तौर पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री को भी संसद में आकर जवाब देना पड़ेगा, मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। यही बात संजय सिंह ने कही और उसके बाद यहां पर स्पीकर जगदीप धनखड़ ने निलंबित कर दिया संजय सिंह को। उसके बाद यहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया गया। इस पूरे मामले को लेकर 2 अगस्त यानी कि कल यहां पर इस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बात कही जाए तो बीते दिन इस पर चर्चा हुई, बहस हुई, उसके बाद यहां पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को फिर से पेश करने की बात कही जा रही है। सभी विपक्षी पार्टियों की राय मांगी जा रही है और यहां पर देखा जाए तो आज जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो मणिपुर से तो जुड़ा हुआ होगा, साथ ही साथ यहाँ पर मोदी के अध्यादेश से भी जुड़ा होगा और संजय सिंह से भी जुड़ा होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव का जो पेश किया जा रहा था उसका सीधे तौर पर मकसद यही था कि मणिपुर में हिंसा का जिम्मेदार कौन है, सरकार की लापरवाही को आखिरकार जनता कब तक भुगतती रहेगी। इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए संजय सिंह ने यहाँ पर आवाज उठाई और उसके बाद देखा जाए तो संजय सिंह की आवाज को बंद करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी इसी मुद्दे को भुनाते हुए आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। 2 अगस्त पर इस पूरे मामले पर फिर से चर्चा की जाएगी, लेकिन यही बात कही जा रही है कि अब सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संज्ञान लेना चाहिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर यह मसला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और संजय की वापसी को लेकर भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया, पास हो गया और सरकार को एक तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो यहाँ पर संजय सिंह का राज्यसभा में आना भी आसान हो जाएगा और यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का एक तरीके से कदम उठाना भी आसान हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर मणिपुर की घटना को बताते हुए कई महिलाएं सामने आती हैं। क्या कुछ ये महिलाएं कहती हुई नजर आ रही हैं? क्या इन लड़कियों की मांग है कि मणिपुर में सरकार जिम्मेदार है, मणिपुर को कैसे शांत करवाया जा सकता है? क्या कुछ इन्होंने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक देश में जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन सिंह जी हमारा जो CM है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है? इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें? अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक CM का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का
तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था, पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता? अगर वो चाहते हैं तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो वीरेन को अपना आवाज़ ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। Only solution is total separation. अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरेन दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों? हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है, उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है, इस मिट्टी पर हमारा भी हक है। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट चाहे कितनी भी देरी हो जाए, बेटर लेट देन नेवर। इसलिए मैं ये विनती करती हूँ, पूरे तहे मन से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार, हमारी जनसंख्या, हमारी पूरे भारत एकजुट होके इस अन्याय के खिलाफ एक कदम उठाए, जल्द से जल्द। हम कब से चीखे हैं, हम कब से चिल्लाए हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये मई की बात है। तब अभी तक जो बंदा हमारी कठिनाइयों को देखकर भी चुप है, वो क्या मनुष्य कहलाना चाहता है अपने आप को? मनुष्य दिखता लेकिन मनुष्यता नहीं। क्या हम आपके भाई बहन नहीं हैं? क्या आप हमारे हक के लिए ना लड़ोगे जैसे आप अपने भाई बहनों के हक के लिए लड़ोगे? अब सीधे तौर पर बात कही जाए तो ये मामला यहाँ पर उठ चुका है, और मामला यहाँ पर उठता है मणिपुर की घटना से लेकर अविश्वास प्रस्ताव को जारी करने तक। अविश्वास प्रस्ताव पर अगर मोहर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लगा देती हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है, तो कई मुश्किलें यहाँ पर आसान होती हुई नजर आएंगी। संजय सिंह का निलंबन होना भी रुक जाएगा, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव होकर सरकार की सच्चाई भी पता चल जाएगी, तो काफी कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि क्या वाकई यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाना चाहिए? क्या संजय सिंह की वापसी संसद में हो जानी चाहिए? मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।